नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है सम्मन। इसकी व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 में की गई है। अध्याय 6 में हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं का उपबंध किया गया है, जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सम्मन, दूसरा है गिरफ्तारी का वारंट और तीसरा है उद्घोषणा और कुर्की। सम्मन के अंतर्गत हम देखेंगे कि सम्मन का प्रारूप कैसे है, सम्मन की तामील कैसे की जा सकती है, या सोसाइटी या निगमित निकायों पर सम्मन की तामील कैसे की जा सकती है, या जब सम्मन किए गए व्यक्ति न मिले तब तामीला कैसे कराया जाए, इत्यादि प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जहाँ तक सम्मन के प्रारूप की बात है, उसकी व्यवस्था संहिता में ही धारा 61 में की गई है। इससे संबंधित मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, जो कि शेड्यूल सेकंड से रिलेट करके मैंने बताया है और काफ़ी डिटेल में बताया, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सम्मन की आवश्यकता की अगर बात करें तो हम देखेंगे स्वस्थ विचारण के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी कार्रवाइयाँ अभियुक्त की उपस्थिति में हों। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान ही आपराधिक न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। मामले के विचारण के समय यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति सम्मन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यदि सम्मन की परिभाषा की बात करें तो इसमें बताया गया कि सम्मन एक ऐसी आदेशिका होती है जिसके माध्यम से अभियुक्त को लिखित रूप से इस बात के लिए निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित स्थान, तिथि या समय पर न्यायालय में उपस्थित हो। इस आदेशिका को इसलिए जारी किया जाता है ताकि अभियुक्त अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देते हुए स्वयं की प्रतिरक्षा कर सके। अब प्रश्न उठता है कि सम्मन की तामीली कैसे की जाए, तो इसकी व्यवस्था भी संहिता की धारा 62 में की गई है, जिसके उपधारा 1 में बताया गया है कि सम्मन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा या सम्मन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा कराई जाएगी। उपधारा 2 बताती है कि यथासंभव जहाँ तक हो सके जिस व्यक्ति के नाम से या अभियुक्त के नाम से सम्मन है, उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सम्मन की एक प्रतिलिपि देनी चाहिए और द्वितीय प्रति पर उसके हस्ताक्षर ले लेने चाहिए, जिसकी व्यवस्था उपधारा 3 में की गई है। अब बात यह भी आती है कि तामीली पक्षकार के वकील पर भी की जा सकती है। तो इससे संबंधित एक प्रमुख बात था दुर्गादास रथिक बनाम उमेश चंद सेन, जिसमें यह अभी निर्धारित हुआ कि आपराधिक मामले में सम्मन की तामीली पक्षकार के वकील पर की जाती है तो ऐसी तामीली समुचित नहीं मानी जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील कैसे होगी, तो इसकी भी व्यवस्था संहिता की धारा 63 में की गई है। यदि हम धारा को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी निगम पर सम्मन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है, या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। अब बात यह भी आती है कि जब सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामीली सुनिश्चित कैसे की जाए, तो इसकी व्यवस्था भी संहिता की धारा 64 में की गई है। इसमें यह बताया गया है कि जब सम्मन तामीली अधिकारी द्वारा सम्यक तत्परता बरती जाने के बाद भी सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके, ऐसी दशा में सम्मन की तामीली उस व्यक्ति के परिवार के किसी ऐसे वयस्क पुरुष पर व्यक्तिगत रूप से की जा सकेगी जो उसके साथ रहता है। ऐसे पुरुष वयस्क सदस्य को सम्मन की एक प्रति देकर दूसरी प्रति के पीछे भाग पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है इस सेक्शन में, जिसमें बताया गया है कि सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं होता है, यानी सेवक पर नोटिस की तामीला या सम्मन की तामीला नहीं माना जाता। अब बात यह भी आती है कि अभी तक जो चर्चा हुई है, यदि उस प्रक्रिया से सम्मन की तामीली सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो क्या प्रक्रिया होगी, तो इसकी व्यवस्था भी संहिता की धारा 65 में की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि धारा 63, 62 या 64 के अनुसार यदि सम्मन की तामीली सुनिश्चित नहीं हो पाती है, ऐसी दशा में इस धारा के उपबंधों के अधीन सम्मन की एक प्रति का चस्पा उस व्यक्ति के निवास स्थान के सहज दृश्य भाग पर किया जाएगा, यानी ऐसी जगह चिपकाया जाएगा जहां पर आसानी से उस नोटिस को या सम्मन को देखा जा सके। इन सब सेक्शनों के अलावा एक महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 69, जिसमें साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामीली किए जाने की रीति बतलाई गई है। इसमें न्यायालय को यह प्राधिकृत किया गया है या अधिकार दिया गया है कि वह सम्मन की तामीला रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेजकर करा सकेगा। इसमें यदि डाक से लौट कर आ जाता है इस नोट के साथ कि संबंधित व्यक्ति ने
लेने से इनकार किया, सम्मन लेने से इनकार किया या अन्य टिप्पणी के साथ यदि वह न्यायालय में पुनः वापस आ जाता है तो न्यायालय सम्मन की तामीला मान सकता है। इसका अगर उद्देश्य, इस सेक्शन के उद्देश्य की बात की जाए तो इसका केवल उद्देश्य इतना है कि साक्षी को जो सम्मन भेजा जाता है उसके विलम्ब से बचा जा सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।